मेंढर के कलाबन खेतैन गांव में भूस्खलन से भारी तबाही, कई परिवार बेघर। एडवोकेट अंजार अहमद खान ने जानकारी दी कि बीते कुछ दिनों में सीमा जनपद पूंछ की तहसील मेंढर के कलाबन खेतैन गांव में लगातार भूस्खलन और जमीन धंसने की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा के चलते करोड़ों रुपए की आर्थिक क्षति हुई है और दर्जनों परिवार बेघर हो गए। उन्होंने बताया कि गांव में कई रिहायशी मकान, शैक्षणिक संस्थान, संपर्क मार्ग और कब्रिस्तान तक प्रभावित हुए। खान ने कहा कि सरकार और प्रशासन स्तर पर राहत और पुनर्वास कार्य सराहनीय है, लेकिन तबाही का असर इतना बड़ा है कि इसकी भरपाई के लिए जनता के सहयोग की भी आवश्यकता है। संवाददाता अमरजीत सिंह। देखिए जी, सबसे पहले मैं आपका प्रेस हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आवाम की बात को जो है वो हर वक्त जो है मुसीबत की घड़ी में उजागर करते हैं। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। गुज़श्ता अरसा से तकरीबन 2-3 महीना से जो है वो लगातार जो है मुसलसल व मुतवातर बारिशों की वजह से रियासत जम्मू कश्मीर में ख़ुसूसन डोडा, किश्तवाड़, पूंछ, राजौरी इन इलाका जात में ज़बरदस्त नुकसान का सामना उठाना पड़ा। ख़ुसूसन जो है इस वक्त मेंढर इलाका में सुरुती, संगेओट, बालाकोट पहले वहाँ नुकसान हुआ। अब गुज़श्ता चंद दिनों से जो है वो कालाबन में एक ज़बरदस्त किस्म की लैंड स्लाइडिंग जो है वो हो रही है। इस लैंड स्लाइडिंग की वजह से तकरीबन 25 से 30 जो हैं वो मकानात जो हैं इस वक्त तक जो है वो डैमेज हो चुके हैं कम्प्लीटली। उसके बाद जो 20 से 25 मकान जो हैं वो इसकी जद में आए हुए हैं। इलाका की जितनी भी रोड्स हैं वो सभी डैमेज हो चुकी हैं। लोगों के जो हैं वो अल्लाह का शुक्र है कि ये रात के वक्त सानिया नहीं पेश आया। दिन को जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी तकोदेरी से काम करके लोगों को जो है वो सेफर प्लेसेस पर जो है वो मुंतकिल किया। लोगों के मवेशी जात, लोगों के माल वगैरह को जो है वो सेफ़ प्लेसेस पर जो है वो शिफ्ट किया गया। मैं खुद वहाँ उस इलाका में गया। मैंने देखा कि दिल दहला देने वाला एक वाक़या है। लोग जो हैं वो घर से बेघर हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या यहाँ तहसील एडमिनिस्ट्रेशन हो, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो वहाँ काम कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन। अब सवाल क्या है कि जो है इस सतह पर ये एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो है लोकल जितनी भी NGOs हैं, लोकल बॉडीज़ जो हैं, ट्रस्ट हैं और ख़ुसूसन जो है वो वहाँ के जो नियाबत तहसील पठाना तीर वगैरह के लोग हैं, हम सब को जो है वो सामने आकर खुले दिल से इन लोगों की मदद करनी चाहिए और इन लोगों को इस मुसीबत की घड़ी में जो है वो अपने घरों में जगह दी जाए। इनके लिए खाने का बंदोबस्त किया जाए, माल मवेशी जो है वो उनके लिए भी बंदोबस्त किया जाए। जहाँ तक रहा इस इलाका में मेंढर में, ये जो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी हुई है, सरकार से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि उमर साहब, यहाँ के लोगों ने आपका बढ़ चढ़ कर हर वक्त साथ दिया और उमर साहब को जो है वो यहाँ का ख़ुसूसन दौरा करके यहाँ के लोगों की इस मुसीबत की घड़ी में हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। LG एडमिनिस्ट्रेशन हो या सेंटर, मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो है एक बहुत बड़ा स्टेट के लिए पैकेज का ऐलान करें ताकि इन लोगों की रिहैबिलिटेशन, इन लोगों की बाज़ाबादकारी जो है वो की जा सके। सेफर प्लेसेस पर इन लोगों को जो है वो अल्टरनेटिव जो प्लाट्स हैं वो अलाट किए जाएं, इनके लिए बस्तियां कायम की जाएं। हमारे पास यहाँ बाटी तार सलवा में जो है वो काफ़ी मकदार में जो है वो स्टेट लैंड अवेलेबल है। वहाँ पर इन लोगों के लिए बस्तियां की जाएं, बनाकर इनके हवाले की जाएं, क्योंकि जिस जगह पर स्लाइड आई है वो अब वो जो है 100 साल तक वहाँ कोई आबादी होने का कोई इम्कान नहीं है। लोगों की फसलें, ज़मीनें बिल्कुल जो है वो तबाह हो चुकी हैं और लोगों को जो है वो राशन भी फराहम किया जाए और काफ़ी मकदार में 10-10 लाख से बढ़कर जो है लोगों को वो कंपनसेशन दी जाए ताकि वो
इससे जो है इस मुसीबत की घड़ी से जो है वो बच सकें। दूसरा ये है कि जो हमारे लीडर हजरात हैं, जो बड़ा तबका है, उन सब